सीधी माँ सहारा के फर्जीवाड़ा खुलेआम लोगन का परेशान कर रहा है। हालात यह कि लोग बिटिया के काज करे चाहत है, घर बनवावे चाहत हैं, किंतु उनकर पैसा जमा तभाग किंतु अब निकल नहीं रहा है। हालात यह कि लोग अब दर दर के ठोकर खाए का मजबूर हैं। शिवराज सरकार के द्वारा कहा गया कि ऐसा सहारा के खिलाफ कई बे मामला दर्ज किएगा, किंतु आज दिनांक तक उनकर पैसा नहीं मिल पावा। हम खड़े हैं सीधी के यह सहारा इंडिया परिवार की यह बैंक में, जहां लोगन के साथ खुलेआम धोखाधड़ी की जाती, उनकर गाढ़ी कमाई लूटी जाती और लूटा जात है। उनकर विश्वास जो या कानून व्यवस्था में है या सरकारन के व्यवस्था में है। अब हम उन परिवारन से बात करें जाब, और आज हमारे साथ जो है बात करे का एक एजेंट है, जिनके साथ सोची सहारा बैंक के मैनेजर के द्वारा जो है फर्जीवाड़ा कीनगा, धोखाधड़ी कीन गए। हालात यहाँ तक बे कि वह मैनेजर जेका यह ओकर इंचार्ज बनावा गया है या पूरे परिसर के। एक तब देखिए यह बैंक है जौने माँ गेट बंद है, शटर बंद है, लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ। एमा बहुत जने ऐसा लोग हैं जिनका पैसा तो जमा है, किंतु पैसा निकल नहीं रहा है। तो आखिर वह जमा पूंजी के मतलब का है। अब केहू का अवसर करे के, घर बनवावे के, केहू का दवाई करावे के, पैसा की जरूरत थी, खाता पुज गया, किंतु आज दिनांक तक ओकर पैसा नहीं मिल रहा है। बैंक मैनेजर से जब बात करे जाए तो उल्टा इन्हीं का धमकावे लागत है कि ज़्यादा बोल बत कहाँ करबे तब बेड़वा देव। तो सीधे तौर पर समझी कि यह सहारा की गुंडई आखिर कब थमी। सहारा जो पहले बिल्कुल जो है कहा जाए निहुर के जाए लोगन के लगे, वो कहा कि हमारे बैंक में एक खाता खुलवा ले, इतने दिन हम पैसा डबल कर देव, इतने दिन में इतना ज़्यादा ब्याज दे देव। लोग बेचारे वो के जाल में फंसे, वो पैसा जमा करी न बेचारे आज ले पासबुक बागल लागे, को बुलैया नहीं, को देखैया नहीं, को सुनवैया नहीं। तो सवाल ये उठत है कि आखिर यह व्यवस्था कै का रही है। सीधी के पुलिस अधीक्षक कै का रहे, काहे ये भ्रष्ट जो यह बैंक है जो लोगन की जमा पूंजी हड़पे है, एकर काहे नहीं निराकरण करता ही, काहे नहीं एकर जो है समाधान है रहता ही। तो विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद दुखद खबर के और सिस्टम के या लाचारी के खबर के। हमारे साथ जो है पहले सुनील हैं, सुनील गुप्ता यहाँ के एजेंट ही, और एजेंट के साथ साथ एक प्रताड़ित व्यक्ति अपना देखिल लागे। इनके साथ लंबी लूट का बैंक नहीं, बैंक के मैनेजर अंजाम दी सी, और कैसा अंजाम दी सी ओहू के बारे में सुनील खुद बताई कि आखिर का वजह रही कि अपना वो पैसा दी है ना, वो अपना साथी में जो है या पूरी तरह से बैंक मैनेजर के द्वारा अपना साथी कृत्य कीनगा। मैं सुनील कुमार गुप्ता सहारा इंडिया परिवार में सन 2006 से काम कर रहा हूँ। 5/5/2006 से मुझे 16 साल काम करते हो गया। 16 साल से मैं पूर्ण ईमानदारी निष्ठा के साथ गरीबों का पैसा यहाँ जमा कराता था, हमेशा भुगतान करवाता था। ये हमारे ही सारे जमा करता हैं, इनका विश्वास अटल हमारे ऊपर है, ये सब जानते हैं। लेकिन विगत 3-4 महीने से मैनेजर के द्वारा हमसे 6,87,000 रुपये नकद लिया गया, जो कि बताया गया कि हम आपको 1 महीने तक के अंदर लौटा देंगे। परेशानी ये थी पैसा हमारा देने का कि कुछ 2-3 महीने से हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पैसा नहीं जमा किए थे कस्टमर का, क्योंकि भुगतान किसी का यहाँ से हो नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि स्थितियाँ फरवरी मार्च तक बताया जा रहा था मैनेजर द्वारा ठीक हो जाएगी, पैसा निकलने लगेगा पूर्व में। तो हमने गुमराह होकर के उनको पैसा दे दिया कि मैनेजर हैं, बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, हमारा लौटा देंगे पैसा। लेकिन 6,87,000 पाने के बाद ये जो है तो हमको गुमराह कर दिए, फिर से 3 लाख रुपए की डिमांड किए, जो मैं नहीं दे पाया। मैंने वापस पैसा अपना 687 मांगा, 3 लाख अलग से नहीं दे पाया। और इसके बाद जो है तो उन्होंने पूरा हमारा कोर्ट में बंद कर दिया। हमारा यहाँ से फरवरी में काम बंद कर दिया, 22 फरवरी को रोक लगा दिया। आवेदन दिया, पर्सनल मेरे बार सामने लेटर उन्होंने दिया है। पहले हमको ब्लैकमेल करने के लिए 3 लाख रुपए जो मांग रहे थे, वो ब्लैकमेल करने के लिए हमारे पर्सनल ग्रुप में डालते थे। जब मैं 3 लाख रुपए नहीं दे पाया तो सामूहिक ग्रुप में डाल दिया गया कि सुनील गुप्ता को 22 फरवरी से काम पर रोक लगा दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया है, करोड़ों रुपये इसने मार्केट में घोटाला किया है। तो मैंने मैनेजर से आके बताया, कुछ हमारे वरिष्ठ भी, उनसे भी बताया, और वरिष्ठ हमारे बात भी किए उनसे, मैनेजर साहब से। तो किसी की बात वो नहीं सुने, गुमराह करके हमको उल्टा जो है तो हमारे पूरे मार्केट में, फील्ड में जा के हर व्यक्ति के जांच करना, पड़तालना, लोगों को भड़काना कि इसके ऊपर FIR करो, ये आपका पैसा खाया है, पैसा यहाँ जमा नहीं करता, पैसा देता नहीं है। और कुछ हमारे लोग हैं जिनके घर में जा के
यहाँ आए हुए हैं, जाके उनको उल्टा सीधा समझा के हमारे ऊपर FIR कराने की बात करता था। जो पैसा हमने दिया है वो फ़ोन पे में दिया है, कुछ नगद दिया है, कुछ रिकॉर्डिंग भी रखा है, मेरे पास प्रूफ है, मैंने ऐसा झूठा नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये मैनेजर हमको 4 महीने से प्रताड़ित किया हुआ है। निश्चित तौर पर सोची कि जब वह हाल होता है कि जब बैंक के मैनेजर भ्रष्ट हो जाए और जब बारिन खेत खाए लागे तब भरोसा के ऊपर। अब बारी कैसा खेत खाल लागी अपना समझी कि एक एजेंट बेचारा 3 महीना होल्ड पैसा कह दी कि सहारा माँ वो समय विवाद चल रहा कि लोगन के कस्टमर के पैसा मिली कि ना मिली, तो बेचारा वो पैसा बैंक लोगन से तो उगाहिस किंतु जमा नहीं करिस, काहे कि ओका ऐसा लाग कि कहूँ सहारा से पैसा ना मिला तो वो पैसा हम उनका रिटर्न कर दी। किंतु बैंक मैनेजर इतना फ्रॉड कि बैंक मैनेजर खुदे हुआ पैसा जो है एजेंट से अपने लगे धैलीस कि हमका कुछ काम है वो पैसा दे दे और वो के बाद वो पैसा हम तय समय सीमा के बाद वापस कर दे। किंतु जब एजेंट अपन पैसा मांगे लाग कि भाई पैसा हमका दे दे, हम खाता में जमा कर दी लोगन के, तो वह पैसा के खातिर विवाद कर दी तो कहिस कि तय बिल ब्लैकमेल करेला को घोटाला के करोड़न के आरोप लगावे लगा। हालांकि यह अपना के द्वारा बताई गई बात है। हालांकि अपना ये कह रहे हैं कि हमारे लगे फ़ोन के रिकॉर्डिंग ही व्हाट्सअप के मैसेजेस हैं कि हम कैसा पैसा दीने हैं, कितना पैसा दीने हैं, और यह बताइए अभी फ़िलहाल कितना पैसा लागल रही बैंक मैनेजर अपना के? हमारा 6,87,138 रुपया पैसा लागा मैनेजर साहब। हाँ, यह लोगन के पैसा है अपना रखे लोगन के पैसा है, जेकर पैसा हम नहीं जमा कर पा रहे। आज उनका हम अपन गोल्ड तक रख के कुछ लोगन के लौटाएन है। हाँ। लेकिन हमारे पास अब पैसा नहीं है। मैनेजर साहब हमारा पैसा देर नहीं लगा। हाँ, तो कुछ लोगन के का किस्त 2 किस्त हम नहीं जमा कर पाए, जो उन लोगों को हम बुलाए हैं और उनका पैसा हम नहीं दे पाए लगा हैं। चलिए अपना समझ सकी थे कि एक मैनेजर के यह कितना बड़ा घोटाला और यह खुलेआम एठे ब्लैकमेलिंग के इतना बड़ा धंधा जो है ये मैनेजर खुद चला रहे हैं और जेकर सब सबूत जो है खुद सुनील गुप्ता यहाँ के एजेंट अभिकर्ता दे रहे हैं। हमारे साथ वो लोग हैं एठे बैंक में खड़े, का नाम है अपना? राकेश कुमार गुप्ता। राकेश भैया कैसा है नेठे का? भैया 8 महीने पहले मेरा पूछ गया था यहाँ खाता में, अभी तक पैसा नहीं निकल रहा है। बार बार सुनील भैया बोलते हैं, एक बार 15,000 जमा किए और 10,000 निकलवाए, बोले अभी ये मैनेजर साहब कुछ बोल ही नहीं रहे, बोलते हैं नहीं तो अपना नहीं मिलन मैनेजर से 1-2 बार आए सर यहाँ पे। कहा थे मैनेजर? वो डेट देते, बोलते हैं अप्रैल में आओ फिर नवंबर में आओ, ये डेट देते हैं ऐसे बार। पूछ गया अपना के? 8 महीने पहले पूछ गया मेरा। सोचिए यह हाल है ये सहारा इंडिया परिवार के जो देख सकी थे वह सहारा है जो लोगन का गुमराह करके पैसा जमा कराए लीस। अब वक्त ज़रूरत माँ खाता पूजो के बाद केहू के पैसा नहीं दे रहा है, तो अपना समझ सकी थे कि यह फर्जीवाड़ा कई एक सालन से चल रहा है। किंतु अब आम आदमी जब गाढ़ी कमाई के पैसा वापस ले जाता है, मेहनत मजूरी के पैसा वापस ले जाता है, तो ओका कऊ में ठेंगा दिखावा जाता है, कऊ में ओके साथ जो है बर्ताव किन जाता है। जब एजेंटन का नहीं छोड़ी रहे आई तो ये बेचारे जो कहा जाए जो कस्टमर है, ग्राहक है, उनके साथ का बर्ताव हो तो ही अपना सोच समझ सके थे। हमारे साथ एक शख्स का नाम है अपना? सुखीनंद चिकवा। सुखीनंद भैया ये पासबुक लेके आए हैं, कहा या दिखावे चाहिए? सर जी हमारा 2 साल से पूजा हुआ है पैसा। हाँ। और एजेंट ये सुनील गुप्ता को 2 महीने पहले बताया कि हमारे घर में शादी है, बच्ची की शादी कर रहा हूँ। हाँ। हमको पैसा दीजिए आप। हाँ। जहाँ से जुगाड़ करके दीजिए। हाँ। ये बोले कि आप आइए बैंक में, मैनेजर साहब के सामने आपसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या है कैसा है। तो मैं आया सुनील गुप्ता के पास में यहाँ, तो बैंक मैनेजर से पूछे तो बोले कि अभी नहीं हो निकलेगा पैसा। और हमारा ये पैसा नहीं काहे ना निकली, पूछे नहीं? पूछे तो कहीं कि अभी पैसे बजट नहीं आए। नहीं तो पूछे नहीं कि जब का पैसा आ गया है, कंप्यूटर में एडवाइस है, ये इनके कंप्यूटर द्वारा लिखा गया है। ये देखिए इनके लगे सभी कहा गया है इसमें। यह इनके लगे दस्तावेज है। ये 2 साल इनका पहले खाता पूर्ण हो गया, हमारे समय पूर्ण हो चुका है हमारा पैसा भी और आ यह चुका। पैसा आ चुका है जो अब निकल 1,20,460 रुपया। 1,20,460 रुपया ये जो है निकल चुका है। और मतलब यह पूर्ण हो चुका है, यह बाउचर है जो उन्हें से पैसा निकली। अपना यह देख सकी थे कि एक यह है खाता जो 1,01,025 रुपये के है। और अपना समझ सकी थे कि यह बाउचर होए के बाद जो है लोगन का जो है पैसा नहीं मिल रहा है। हम आज देखिए यह वह सहारा इंडिया परिवार के पासबुक है जो के आधार पर लोगन के पैसा जमा हो रहा। किंतु वह बात यह है, हालात यह हो गए कि बेचारे दर दर भटके का मजबूर है। ये बताइए पुलिस में रिपोर्ट नहीं करें कि मैनेजर ये में कहा थे? सुनील भैया अबे नहीं बोले पुलिस में रिपोर्ट लिखा और बैंक मैनेजर खुद घर के रहे थे हमारे। हाँ। खुद घर हमारे गए थे। हाँ। आवासी दिए कि सुनील कितना पैसा जमा किया है, कितना किया है। हाँ। तो हम बोले कि आप बताइए, तो बोले कि आपका पैसा खाए हैं।
जिसमें कि एक पैसा हमारा निकला है, तो इनसे 28,000 रुपये मैं लिया। अच्छा, हाँ, मतलब कुल मिला के अपना पैसा एजेंट थे बराबर दे रहे हैं। बैंक मैनेजर अपने ब्लैकमेलिंग के जो उजागर होल लाग है अपना समझ सकी थे कि यह ब्रांच जो सहारा इंडिया परिवार के जो मैनेजर हैं, मैनेजर के सलगा गुणतान चल रहा है। वो मैनेजर एजेंट के साथ गेम खेल रहे हैं, कस्टमर के साथ गेम खेल रहे हैं, वो खुलेआम इनका गुमराह कह रहे हैं। 2-2 साल से खाता पूरे हैं, पासबुक लेके बाग रहे हैं, किंतु पैसा नहीं मिल रहा है। अपना समझ सकी थे कि हालात का हैं, का सहारा इंडिया परिवार हो चुका है, का यहाँ के मैनेजर हो चुके हैं, का यहाँ के कर्मचारी हो चुके हैं, जो खुलेआम आम जनता का लूट रहे। बिटिया की शादी करे खातिर बिचारू पैसा मांगिन, कहीं कि 2 साल पहले खाता पूर्वा बाउचर मिल चुका है, किंतु बाउचर मिला भर है, किंतु पैसा नहीं मिला। पैसा जमा कराइल, किंतु पैसा अबे मिला नहीं। कुल मिला के पेले पलटे के पूरी व्यवस्था ऐठे बनाए हैं और खुलेआम जो है आम जनता, गरीब जनता के साथ जो है यह बर्ताव हो रहा है। अब अपना समझ सके हम लोगों से बात करें। का नाम है अपना के? गंगा साकेत। गंगा जी का है अपना का लेके आए? कितना? 65,000 है। 2021 में पूज गया रहा। बहन की शादी करे के रहा, उतनी समय हमको पैसा नहीं मिला, तो फिर कर्जा लेके फिर हम शादी ब्याह करें। बहन के हो गया मान ले की है अटका है या पैसा जो ऋण कर्जा लागिला है, नहीं तो ये पैसा कुल बैंक में जमा है अपना की, ये लिख के को दी नहीं सी अपना का? यह पैसा हमार हो गया अर्जेंट साहब दे रहे हैं, अब जमा कर दे रहे हैं, तो 65,522 रुपया पैसा हमारा है, आ चुका है। कंप्यूटर में आएगा पैसा? पूछे ना अपना मैनेजर से, पूछे तो कहीं काल है आ रहे, तो कहीं के 4-5 महीना में मिली नहीं, तो कहन नहीं कि जमा जब करें तो कहे रहन कि जब पूछ जाई तब मिल जाई। हाँ, अब पूजे के बाद पूजे के बाद कहा था कि अब वहाँ से नहीं आवा, यह है घोटाला नहीं है। तो कहा था घोटाला है हो गया। यह साहब कहा था कि भाई पैसा वहाँ से नहीं आवा, तो हम बजट नहीं आया तो हम कहाँ से पैसा दे। हाँ। अब पैसा हमार पूजा नहीं, तो कहन नहीं किया ऐसे हमका का मतलब हम जमा करें नमा दे मांगी थे, तो कहा था कि हम अपने घर से कहाँ से हम पाई, जब वहाँ से जब अधिकारी पैसा भेजी ही जो इनकर मालिक आई तब पैसा आई तो दे। यह हाल है अपना देख सकी थे। यह फर्जीवाड़ा के या सीधे सीधे हाथ में हमारे दस्तावेज है कि 6 महीना साल भर 2021 के इनकर पूजा खाता है। वो हालात ये कि 65,522 रुपया आज दिनांक तक इनका नहीं मिला है। बिटिया के बहनी की शादी करे खातिर लोग पैसा मांग रहे हैं, किंतु हालात यह कि दर दर भटके का अपने पैसा खातिर मजबूर है। तो यह सिस्टम का कह रहा है, काहे शिवराज सरकार झूठी घोषणा मंच से करत है कि ऐसा लोग जो गरीबन का सतावे काम करत है उनका बुलडोजर चला दे, बुलडोजर मामा बन जाए ही चाहे कुछ बन जाए, किंतु यह गरीब तो दर दर भटक ही रहा है, मजबूर है। इनकर को सुनी सीधी पुलिस अधीक्षक का नहीं देखा लगा है कि यह ब्रांच में कितना बड़ा भ्रष्टाचार के खेल खेला जा रहा है। लोगन के पैसा जमा करावागा, किंतु उनकर पैसा नहीं दीन जा लगा है। खुलेआम उनके साथ लूट का अंजाम दीन जा रहा है। मैनेजर एजेंट का लूट रहा है, ब्लैकमेल कह रहा है। सहारा बैंक ग्राहकन का लूट रहा है। कुल मिलाए के लूट के ऐसा व्यवस्था बनाए दिन गए कि आम आदमी अब जिए के बजाय मरे का मजबूर हो रहा है। हमारे साथ हो लोग का नाम है अपना के? विनोद भैया पूर्ण बताइए। विनोद चिकवा जी कितना अपना कितना? हमारा है 42,138 रुपया। 42,138 रुपया के इनके कंप्यूटर में आ चुका है। कब पूजा है अपना खाता? अरे हमारा 1.5 साल पूज गया, 1.5 साल पूज हो गया। 1.5 साल पूज जी। नहीं देर लगा ही? देर लगा ही। अब मजबूरी गए रहन के ही तो बताइन के ही अपना हम फोन लगाओ बिया है बुलाओ जब आई तो ही। अब 2 साल से नहीं आवा तब तक का आ पाएगी ही। और उल्टा भिकावा था कि के तुम्हारा एजेंट अपन पासबुक ले ले है पेल दे ही एजेंट। भाई एजेंट का पेल ही पैसा तो अपना कंप्यूटर में अपने पास है, तो एजेंट का है पेली भाई में पैसा है कि ही तो अपना रखेला है तो अपना दे कि ही। निश्चित तौर पर अपना जो है अब यह कह रहे हैं, मतलब मैनेजर सोची यह हाल है मैनेजर के कि अपने जो एजेंट जो है अपने खून पसीना सींच के यह ब्रांच का जिंदा करीस बनाईस वह एजेंट का पहले तो ब्लैकमेल करीन और ब्लैकमेल करे के साथ साथ इनका जो है पूरी तरह से इनका पैसा जो है न निकारे के काम की जाल लगाए। और जब निकारे के बाद कहा थे तो यही एजेंट का ब्लैकमेल करब शुरू कर दे थे। तो अपना समझ सकी थे कि यह सीधी के सहारा बैंक में कऊ में खुलेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है, किंतु कोई देखैया नहीं, कोई सुनवैया नहीं। कहा थे ना कि मतलब अब इनकर हाल वह हो गए कि यही न बारी बन गए, वह बारी आई जो अब खुलेआम खेत खा रहे हैं। और खेत कैसा खा रहे हैं? गरीबन के पैसा लूट रहे हैं। और एजेंट के सोची जो एजेंट बेचारा खून पसीना से कमाई से भाग के दौड़ के एक ऐसा कंपनी जेका कोई जाना नहीं रहा
वह कंपनी का लोगन तक पहुँचाइन और बेचारे पैसा जमा कराइन, वह एजेंट का आज ब्लैकमेल करके 6,87,138 रुपये 138 रुपया इनका ब्लैकमेल करके ले लिहिन। इनका यह कहिन कि तू जो पैसा 3 महीना के नहीं जमा करे है ओका खाता मान ना जमा करावे, 1 महीना हम अपन काम कैली फिर वो पैसा दे दी। किंतु वह आदमी जब पैसा मांगत है और कहा थे खाता में आप जमा कर दे, अब तो हो काम हो गया होई, तब इनकर वह पैसा पेले के नियत हो गए मैनेजर साहब के। और हालात ये कि अब खुलेआम ये में जो है सिस्टम बना दी ही और खुलेआम बुलाई ना, यही तो बुलाई। और हमारे साथ का नाम है अपना की? भैया हमारा कृष्ण कुमार तिवारी रिंकू नाम है। हाँ, हम प्रणाम करी थे अपना, कम से कम हमारे दर्द का समझन, इतना जने सब परेशान रहे कि वो सुने वाला नहीं आई यहाँ। अब हाल हुआ है उल्टा चोर कोतवाल का डांट है। हम एक एजेंटों वाहन और हितग्राही वाहन पहले तो सुनीले भाई हमारा खाता खोले रहे, 1,000 रुपया महीना खाता रहा, 6 साल 12 छंग 72,000 जमा करे रहन, 50 के आसपास ही जमा कर डाले रहे। जो नहीं जमा रहा वो हमका दे दीन, तो जो यहाँ है वो कस के मिले। हम इन भर नहीं, हमारे साथ 3-4 सब एजेंट आई, इनके ऊपर इतना नाराज़ हूँ पैसा न दे के चलते कि हमका सब जने के ग्रुप से डिलीट कर दे यहाँ, और सौए मुँह बात तक नहीं करता है। घूस काहे के मांगा थी इनसे? घूस से मांगत रहे कि अब सहारा होई, लास्ट करार समझ सकी थे, ऑफिस बंद रही जब अपना आयन था, ये बंद हो जी, सब चौपट आ जाए, 1-2 कर्मचारी इनके निकाल दिए यहाँ, 3-4 जने के यहाँ वहाँ भेजल हाँ, 1-2 जने बची ही यहाँ। देखत रहा 1 महीना में यह हालत हो जाई कि बंद हो जी यहाँ को न मिली, तो कहाँ के रसीद कहाँ के पैसा, तो कहीं कि सब दोनों जने मिलके ठीक ठाक कह दे। तो हमसे जब दही हम कहन हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम करी, ये तो भैया कि हम सबके डायरी में लिख दे हम दस्खत करे हैं, तो हमका न मानते हैं। हमारे के बहन आई के फूफा के पतो आई को मामा के आई के बगल के आई, तो कहाँ जाब हम? नहीं तो मतलब कुल मिला के लोगन के पैसा ही जो है अपने लगे रख लिए यहाँ की हो चला खातों में नहीं जमा कर लगा ही मैनेजर है। बिल्कुल, इनके पास एक ड्रावल है जो के माध्यम से मुझे पैसा जमा करी थे, उनसे बनाए के दिन जब कैशियर दिलीप गुप्ता हाँ उनके काउंटर में रखागा, काउंटर से पे मैनेजर साहब के पास मंगा लेगा और कहा कि थोक हमारा वे घरे में काम लगा है, उनका पांडेपुर बनारस में घर बनला है जहाँ तक जानकारी है अपन, तो पैसा थोड़ा सा रुक ले जाए के बाद अब कोनो तो है तो नहीं कि निकले वाला, तो यहाँ को पूछे ही ना, और जब निकले लगी तो फिर प्रयास करके कुछ हम तो मिल के जमा कर दे, और बाकी हम तुमका सिस्टम बताओ नहीं सोच रहा हम बच्चे मान गए, और भरोसा ऐसे मान गए कि पहले ऑफिस दूसरे में रही, अंदर जाब अपना देखब तो एक और 4 चाँद लगा बढ़िया, AC OC केबिन ऐसा लाग कि पुण्य के स्थापना हो रही है हमारे सबके पैसा से। हमारे पास के पैसा पूरा एमा लगा है, मैनेजर हमारे पास के बाउचर निकाल के जो कमीशन के होते हैं पूरी ऑफिस बनाई गए हवे। हम 5 सोचेंगे चला होगी मैनेजर बनवावल रहा तो और अच्छा होई, मार्च अप्रैल में बढ़िया हो जी, तो हमको 5 के बैठक रही, किंतु मैनेजर धीरे धीरे थोड़ करके ज़्यादा अमाउंट हड़पे के प्रयास करीस, और हड़पिस 6,87,138 रुपया जब एक विरोध कीनगा पैसा मांगागा तो जाए हमारे कस्टमर के पूरे मदरिया में घर गरहा ये सब लोग हाँ खुद जाए के माने यहाँ से पार्टी लेजर निकाल के लेगा कि सुनील गुप्ता हमने कहा हम आपको ऊपर रिपोर्ट करेंगे, अब हमारा पैसा दीजिए क्योंकि कस्टमर हमसे रसीद मांग रहा है, हाँ। कुछ जमा करना है। तो मैनेजर कहा कि अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो हम आपको भड़काएंगे, मार्केट में बदनाम करेंगे और सब कस्टमर के पास जाएंगे तो तुम्हारा उल्टा सीधा समझाएंगे कि इतना खाया है जमा नहीं किया है। तो हम भी डर गए भाई कि कुछ थोड़ा बहुत नहीं जमा किए थे उनको दे दिए थे, तो हमने कहा ऐसा मत करिए सर, हमारा पैसा दे दीजिए और हम लोगों को जमा कर दें, उनको रसीद दे दें, लेकिन वो पैसा नहीं दिया। उसके बाद खा ली पूरा 6,87,000 एकड़ बनारस में पांडे नगर में घर बनल है, जेकर रिकॉर्डिंग हमारे पास है, छत डलवाबे हमारे पैसा लेके कर रहा है 14 जनवरी जो है कस्टमरन के पैसा, हम कस्टमरन के पैसा नहीं जमा करें 3 महीने से, ऐसे कि पैसा केहू के निकला नहीं रहा है समय। तो यह कि मार्च में पैसा निकले लागी बतावा जा रहा, तो हम कहें मार्च में जब निकले लागी सबके इकट्ठा पैसा जमा कर दे, 2-3 महीने बाकी है, किंतु हम जमा नहीं कर पाए, पैसा मैनेजर ले लीस और ओके बाद जाए पूरा भड़कावे लाग। तो ये हम सबको बुलाए हैं कस्टमर जेकर पूजा है, जेकर भड़काई सी हमारे ऊपर FIR करेगा, नहीं आने के लिए तैयार नहीं है, आने के लिए तैयार नहीं है, चलने के लिए कहीं आने के लिए तैयार नहीं। अपना यही काम करी थे? नहीं सर, हमारा भी पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है। पैसा फंसा है अपना? हमारे यहाँ 36,000 रुपये फंसा है बस। हाँ, तो कहाँ का लगे अपना का? अब यही कह रहे हैं कि आपको जो करना हो करिए, पैसा नहीं आ रहा है, ऊपर से ही नहीं आ रहा है। चलिए यह हाल है, वो हाल पूरी तरह से बेहाल है। जौने जगह हम खड़े हैं ये सहारा इंडिया परिवार आए, और अब हाल यह है कि यह
जो बैंक के मैनेजर है वो बेहद बड़े जो है मामला इनकर सामने आ रहा है, खुलासा हो रहा है कि एजेंटन का ये मैनेजर लूट रहा है। पहले बैंक जो है ग्राहकन का लूटिस, अब मैनेजर बैंक जो है बैंक के मैनेजर एजेंटन का लूट रहे हैं। यह मैं सोची यदि लूट के अड्डा बन जाइए सहारा इंडिया परिवार तब समझ ली कि ये का होत है, ये पूरा लूट के अड्डा बन गया है। हमारे साथ का नाम है तो मोहम्मद अफजल। कितना पैसा है तो हो 2 लाख। तू ही जमा कर रहे? नहीं, एजेंट जमा कर रहे। हाँ, तब वो रसीद वसीद मिली रही? हाँ। आप का कहा थे? अब एजेंट कहा था कि रोज मीटिंग लागल रही, कल मिली, परसों मिली, अगले महीना मिली, हमें के बोलत। हाँ हाँ। नहीं तो कब पूजा कब है तो? हमारा खाता पूजे 3-4 महीना हुई है। हाँ हाँ। तो मैनेजर के लगे नहीं गए? नहीं गया। एजेंटे बता दी? हाँ। तब मैनेजर के लगे जा पूछा, फिर बतावा हमका का कहते जा। मैनेजर तो बैठे। चलिए अब इनका हम देख लगे कि ये थे जो है लोग जो है जा रहे हैं और अंदर मैनेजर के पास जा रहे हैं और लोग पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये थे है का। और सीधे सीधे तौर पर समझ सकी थे कि ये थे जो में फर्जीवाड़ा चल रहा है वह बेहद दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है। खुलेआम जो में लूट का अंजाम दीन जाल लाग है, दिन दहाड़े लूटा जाल लाग है। एक व्यवस्था के नाम पर पैसा लोगन से इकट्ठा किन जाते हैं, किंतु जब ज़रूरत होती, जब खाता पूज जाला है तब वो पैसा नहीं मिल रहा है। तो आखिर कहाँ है सरकार, कहाँ है सिस्टम, कहाँ है सेवी जो कंपनी है। हालांकि सहारा की स्थिति यह हो गई कि कहाँ के पैसा नहीं मिल रहा है और पर खुलेआम जो में यहाँ जो अंजाम दीन जाल लाग है पूरे मामला का। तो अपना समझ सकी थे कि ये थे सहारा इंडिया परिवार और सीधी की यह ब्रांच कितनी बड़ी लुटेरी ब्रांच ही कि जनता का गुमराह किन जाते, उनका पैसा हड़पा जाता है और उनका जब पैसा मांग किन जाती तो कऊ में जो है व्यवहार किन जाते। समझ सकी थे कि एजेंट का खुलेआम लूटा जाल लाग है और लूटे नहीं और सीधे तौर पर अपना समझ सकी थे कि यहाँ एक बड़ा जो है घोटाला है जेकर पर्दाफाश करे के आवश्यकता ही वो आम लोगन के, गरीबन के प्रशासन का चाहिए कि मदद करे, उनकर पैसा लौटवावे। नहीं था अब सोची कौने जगह में जाएं, के लगे जाएं लोग की इनकर पैसा, इनकर जमा पूंजी जो मेहनत कस लोगन के है पेट काट जमा तक करीन, किंतु वापसी के कौनो गारंटी और उम्मीद नहीं दिखाए। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।